हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नीरज कुमार और आप सब देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल CSC एंड CSP हेल्प। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ICICI बैंक का कस्टमर सर्विस पॉइंट कैसे लें, उसमें हमारे को बैंक के थ्रू या जिस भी वेंडर के थ्रू हम ले रहे हैं उसमें हमारे को क्या डिवाइसेस मिलने वाली है, कितना कमीशन होने वाला और कितना हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और क्या क्या हम फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स वगैरह मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा और साथ में ही मैं आपको जो बैंक के द्वारा हमारे को डब्ल्यू पोस्ट अलॉट की जाती है उसमें कैसे क्या ट्रांजैक्शन होती है, कौन सी एप्लीकेशन यूज होती है, उस एप्लीकेशन में मैं आपको ट्रांजैक्शन करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी डिवाइस बैंक के थ्रू हमारे को अलॉट की जाती है और उसमें क्या क्या डिवाइस कौन कौन सी हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि डिवाइस कैसी होती है, उसमें कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे ये इवोल्यूट का डब्ल्यू पोस्ट डिवाइस है जो फिनो पेमेंट्स बैंक के थ्रू हरियाणा में BC जो ICICI बैंक के BC हैं उनको अलॉट किया जा रहा है और साथ में इवोल्यूट का BT है। ठीक है, ये बायोमेट्रिक डिवाइस है प्लस में ये आपका डिवाइस रहेगा। इसके अंदर आप यहाँ पे लोगो भी देख रहे होंगे फिनो का और ICICI बैंक का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें ये सब, जैसे आपका बैलेंस इंक्वायरी हो गया, प्लस में आपका कैश विड्रॉल कैश डिपॉजिट हो गया, ICICI बैंक आप कर सकते हैं, ICICI बैंक का मिनी स्टेटमेंट हो गया, बिल पेमेंट्स हो गया और आपका अकाउंट बेस्ड ट्रांजेक्शन होता है जो वो कर सकते हैं, आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं ICICI के अकाउंट में। और उसके बाद में फिर आ जाता है आपका ऑनलाइन सीडिंग, जो आप आधार सीडिंग कर सकते हैं ICICI बैंक के कस्टमर का। उसके बाद में UID इंक्वायरी, आप आधार कार्ड डाल के चेक कर सकते हैं कि कस्टमर का लेटेस्ट आधार कार्ड कहाँ पे लिंक है। मोबाइल सीडिंग वाला वो सेम ऊपर ही आता है। लीड जनरेशन में आता है ICICI बैंक के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कोई भी गोल्ड लोन हो गया, KCC पर्सनल लोन, कोई भी प्रोडक्ट है उसका लीड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में आपका इंश्योरेंस आ जाते हैं, ICICI लोम्बार्ड के हेल्थ इंश्योरेंस हो गए या 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में अगर कंप्लेन का कस्टमर का कोई भी कंप्लेन है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करके कस्टमर की कंप्लेन रेज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपका खुद का कोई कंप्लेन है तो ये एजेंट कंप्लेन में आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप अकाउंट इंक्वायरी में कस्टमर का अकाउंट फिल करके उसकी जो पूरी क्यूरीज होती हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। लाइव सर्टिफिकेशन हो गया, जो जिनका पेंशन वगैरह आता है कस्टमर का तो उनका लाइव सर्टिफिकेशन करना होता है, तो आप यहाँ से उनका लाइव सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं कस्टमर का। और इसके बाद में आपका रुपए कार्ड का हो गया, जो आप इसके थ्रू यहाँ पे ATM कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं। इंश्योरेंस इंक्वायरी में आप जो ICICI लोम्बार्ड के थ्रू इंश्योरेंस करते हैं, अगर वो कहीं पे भी मिसप्लेस हो जाती है पॉलिसी, तो आप आधार कार्ड नंबर लगा के कस्टमर का इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस की डिटेल्स निकाल सकते हैं। फिर आपका आता है BC विजिट ट्रैकिंग में, इसमें जो एम्प्लॉई हैं फिनो के और ICICI बैंक के वो आपके पास में विजिट करते हैं तो वो यहाँ पे आके अपना मतलब उनका एक अलग होता है लॉगिन का, वो सब डाल सकते हैं। नीचे आ जाता है फिर आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप ट्रांजेक्शन, जो SHG के ग्रुप हैं गाँव में, वो सब इसमें आप कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ बैलेंस इंक्वायरी करके, जैसे आधार, यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है, कोई बड़ा नहीं है। यहाँ पे सभी बैंक्स ऑलमोस्ट जिनका APS इनेबल है वो सब यहाँ पे आपको मेंशन मिलेंगे। तो सिंपली आपको करना क्या होता है कि आप सीधा यहाँ पे जाएंगे, उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे और उसका आप ट्रांजेक्शन कर देंगे। तो उसमें UID और VID के थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे अभी मैं एक वर्बली आपको ट्रांजेक्शन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको फिर सीधा नेक्स्ट करना होता है, फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप अथेंटिकेशन के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन उनको एक्सेप्ट करेंगे और सिंपली आपको यहाँ पे टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे तो ये एक मतलब 2 से 10 सेकंड के बीच में टाइम लेगा, वो चलेगा एक बार इनका जो प्रोसेस होता है RD का। फिर आपको सीधा यहाँ पे फिंगर प्रेस करना है डिवाइस के ऊपर। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इसकी जो फिंगर कैप्चरिंग की कैपेसिटी है वो सभी बैंकों का, मैं बोल रहा हूँ सभी बैंकों से बेस्ट है। ठीक है, इसमें सिंपली आ जाता है। उसके बाद में आप चाहें तो इसका रिसिप्ट सीधा यहीं से प्रिंट पे क्लिक करेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए आप उधर, ये रिसिप्ट है, ये कस्टमर का रिसिप्ट आपका जनरेट होके आ जाएगा। ये आप चाहें तो यहाँ से कस्टमर को रिसिप्ट प्रिंट करके उसको सिंपली यहाँ से फाड़ के और आप कस्टमर को दे सकते हैं। ये जो कस्टमर को हम रिसिप्ट वगैरह देते हैं तो आप सिंपली यहाँ से कस्टमर को ये रिसिप्ट शेयर कर सकते हैं। उसमें ये कस्टमर का जैसे नाम आ गया,
यहाँ पे नाम रहेगा, सारा डेटा वगैरह इसमें मेंशन होता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका कैश विड्रॉल का हो गया, कैश डिपॉजिट का भी इसमें सेम प्रोसेस है, वही आपको रुपए एपीएस के हो गया, रुपए कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। आप चाहें तो एटीएम कार्ड के थ्रू आप स्वाइप भी कर सकते हैं, ईवीएम कार्ड से भी कर सकते हैं। कैश डिपॉजिट सिर्फ आप इसमें एक मिनट थोड़ा सा ये ज़्यादा फोकस करना। तो अभी आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। सॉरी, थोड़ा मैं भटक जाता हूँ मुद्दे से, तो फिर से मुद्दे पे आ जाते हैं। इसमें अभी क्या है कि आप एपीएस के थ्रू भी कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, आईसीआई बैंक का, और रुपए कार्ड का मतलब होता है एटीएम कार्ड के थ्रू भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सीधा आपने स्वाइप कार्ड पे जाना है और यहाँ से डिवाइस में रुपए कार्ड स्वाइप होता है। अभी मेरे पास में कोई रुपए कार्ड एटीएम कार्ड है नहीं अभी अवेलेबल, अगर होता तो मैं आपको वो भी ट्रांजैक्शन करके दिखा देता। सिंपली आपने ऐसे होता है यहाँ पे कार्ड को स्वाइप करना, पिन इंटर करना और पेमेंट हो जाएगा और आप रिसिप्ट निकाल के कस्टमर को दे देते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है, ये डिवाइस ऑलमोस्ट अभी पड़ रहा है 18 से 25 हज़ार के अराउंड आपको मिलेगा। लेकिन ये जो वेंडर है फिनो आईसीआई बैंक का, ये उसके थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें आपको हर सर्विस दी जाएगी, जो भी आपका टेक्निकल एरर है, अकाउंट से रिलेटेड है, जो कुछ भी होगा, अगर डिवाइस फॉल्टी वगैरह हो जाती है तो वो रिप्लेस करके देते हैं। सो इसमें सब यही चीज़ें हैं। अब चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप की मेन स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, प्लस में आपको कितने रुपए इसके ऊपर कमीशन मिलेगा और आपको कितना इस पे इन्वेस्टमेंट रहेगा। हम बात कर लेते हैं कि हमारे को आईसीआई बैंक का कस्टमर सर्विस पॉइंट लेना, मैं बात करूँगा सिर्फ हरियाणा की। अगर आपको आईसीआई बैंक का कस्टमर सर्विस पॉइंट लेना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड हो गया, उसके बाद में एक आपका पैन कार्ड का कॉपी रहेगा, फिर आपका एक एड्रेस प्रूफ में कोई भी आपका राशन कार्ड हो सकता है, या फिर आपका वोटर कार्ड हो सकता है, या फैमिली आईडी हो सकती है। उसके बाद में दो कोई भी विटनेस, आपके गांव के अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो सकते हैं, उनका केवाईसी और उनका एक कंसल्ट लेटर रहेगा कि हाँ हम इस बंदे को जानते हैं, हमारे गांव से है, तो सारा वो उसमें आपका रहेगा। उसके बाद में आपका रहेगा कि आपको दो आपके चेक देने पड़ेंगे जिनके ऊपर पेई में नाम होगा फिनो पेमेंट्स बैंक का, क्योंकि ये मैं जो अभी वीडियो बना रहा हूँ आप जो देख रहे हैं, ये मैं जो आईसीआई बैंक का हरियाणा में जो फिनो पेमेंट्स बैंक जो बीसी प्रोवाइड करवा रहा है, तो ये उसके नाम से रहेंगे। प्लस में एक आपका डीडी या फिर आपको एनईएफटी फिनो पेमेंट्स बैंक के अकाउंट में करनी पड़ेगी। अभी शायद 2500 रुपये करवा रहे हैं, हो सकता है आप भविष्य में कभी भी ले तो वो अमाउंट बढ़ भी सकता है, लेकिन प्रेजेंट में अभी जो मेरे को जहाँ तक पता है 2500 रुपये की आपको नेफ्ट करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया आपको रिक्वायरमेंट जो आप अगर लेना चाहते हैं तो उसमें ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। प्लस में एक आपका पासपोर्ट साइज का फोटो और रहेगा साथ में, और एक एग्रीमेंट आता है 18 से 20 पेज का, वो आपको सिग्नेचर करके फिनो को देना पड़ेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें कि हमारे को क्या मिलेगा इसमें, तो इसमें मैं आपको बता दूं, आपको 1500 रुपये फिक्स जो आईसीआई बैंक की तरफ से कमीशन मान लीजिए या सैलरी मान लीजिएगा कस्टमर सर्विस पॉइंट की, वो आपको मिलेगा। पर वो मिलेगा कैसे, उसके लिए आपको महीने में मंथली 50 से 60 के बीच में आईसीआई बैंक की ट्रांजैक्शन करनी होंगी। वो चाहे आप कैश डिपॉजिट की कर सकते हैं, कैश विड्रॉल की कर सकते हैं। उसमें मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ से अबो हो, मिनिमम 100 से अबो आप कितना भी कर सकते हैं, वो एक कस्टमर की सिंगल ही ट्रांजैक्शन काउंट होगी। पहली चीज़ तो ये होगी। सेकंड, आपको आईसीआई बैंक के किसी भी सिंगल प्रोडक्ट पे, बट जहाँ तक मुझे पता है इसमें सबसे ज़्यादा जो सीएसपीज को बोला जाता है वो गोल्ड लोन है। वो आपको हर महीने में, चाहे वो आप जितना भी करवाते हैं, लाख रुपए का है, 50,000 का, 2 लाख का, कितना भी आप करवाएं, लेकिन मिनिमम आपको 50,000 रुपये का आपको आईसीआई बैंक में आपका किसी भी कस्टमर का जेल डिसबर्स करवाना होगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि भाई हम मान लीजिए आप महीने में ट्रांजैक्शन करते हैं, भाई आप कर सकते हैं 200 भी करते हैं, 300 भी करते हैं, आप अदर बैंक की करते हैं, तो उसमें आपको क्या बेनिफिट रहेगा, उसमें आपको अदर जो भी कंपनीज हैं या जो बीसी जो पेमेंट जो पे आउट दे रहे हैं लाख रुपए पे 180 आता है, तो वो सेम आपको यहाँ पे भी रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पे बेनिफिट्स ये मिल जाता है कि अगर आप 50 ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो उस 180 रुपये के अलावा आपको 1500 रुपये और बैंक की तरफ से ऐड होके आता है।
और इसमें आपको पूरा टेक्निकल सपोर्ट रहता है। प्लस में अगर आप 2,500 दे के आपको बैंक की तरफ से एक WPOS और रिवोल्यूट का BT डिवाइस मिल रहा है। प्लस में बैंक की तरफ से आपको जैसे पम्पलेट्स हो गए या बैनर्स वगैरह वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। और कंपनियों की तरह नहीं है कि आपको यहाँ पे उनका भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पे ये सब आपको बैंक की तरफ से फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही वीडियो अगर आप और बैंक पे देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और रही बात कि आप इसको कैसे ले, तो भाई इस पे भी हमारा सेम ही एम है। इस वीडियो पे मैंने टारगेट रखा है मिनिमम 500 लाइक प्लस में 2000 व्यू। जैसे ही वो कंप्लीट होंगे मैं आपको नीचे जो इनके एम्प्लॉय हैं जो इस वर्टिकल को देख रहे हैं ICICI बैंक के, उनका मेल ID मेंशन कर दूंगा। आप मेल के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में अगर अभी उनको BC की रिक्वायरमेंट होगी तो इंस्टेंट आपको हायर कर लेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद।